हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए आज क्या है, आज थोड़ी तबीयत ढीली सी हो रही है क्योंकि आज क्या है, कुछ चक्कर से आ रहे हैं तो काम भी थोड़ा लेट हुआ है मेरा। मैं सवेरे की उठी हुई हूँ। आज मैं 5 बजे उठ गई थी और उठ करके हमारा नल भी जल्दी आ गया था तो मैंने पानी वानी भरा था। अब क्या हुआ, एकदम पानी वानी भर के जैसे ही हटी मैं तो हमारा दूध वाला आया था तो मैंने उससे दूध लिया और मैंने चाय बनाई। चाय बना करके मैंने सबको दे दी और मैंने चाय आधा कप पी। और चाय पीते ही पता नहीं एकदम क्या हुआ, सिर में इतना तेज़ दर्द हुआ और चक्कर से आने लगे। पता नहीं बीपी बढ़ गया कि जने क्या, तो मैं एकदम लेट गई। अब मैं लेट गई तो ये समझ लो मेरी आँख लग गई और मैं 8 साढ़े 8 बजे उठी। 8 साढ़े 8 बजे उठी हूँ तो हमारे हस्बैंड बोले कि आज क्या हो गया आपको, दोबारा लेट गई, दोबारा सो गई और आपको होश भी नहीं है। मैंने कहा कि मैंने कितनी आवाज़ें लगाई आपको और आप बिल्कुल उठी ही नहीं हो। मैंने कहा क्या पता है ना क्या हो गया, एकदम चाय पी करके चक्कर से आए, चक्कर आकर के मैं लेट गई, अब मुझे होश ही नहीं रहा, अब मैं सो गई। फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे उठी हूँ। उठ करके फिर मैं नहाई हूँ। सबसे पहले नहा धो करके थोड़ा रिलीफ सा हुआ मेरे को। तो फिर मैं नहाई धोई, नहा धो करके फिर मैं किचन में गई हूँ। किचन में मैंने खाना वाना बनाया क्योंकि मैंने कहा ये जाएंगे ड्यूटी पर और फिर लेट हो जाएंगे, खाना बनाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी कद्दू काटा था, कद्दू की सब्ज़ी बना दी थी। उसमें मैंने एक इतनी बड़ी केरी डाली थी तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, खट्टी खट्टी कद्दू की सब्ज़ी बनाई। और खरबूजा रखा था मेरे पास तो मैंने उसको खरबूजे को काट दिया था। और हमारी सासू जी हैं तो वो आलू बैंगन की भरमा सब्ज़ी बनाई थी, बैंगन भरमा बनाए थे। तो एक कटोरी सब्ज़ी वो दे गई थी और मैंने दही रखा था, दही का बना दिया था, बूंदी का रायता। तो मैंने उनको तो खाना दे दिया तो वो खाना वाना खा करके चले गए। मुझसे बोले ज़्यादा वादा काम मत करना, थोड़ा आराम कर लेना क्योंकि सवेरे बीपी बढ़ गया था तुम्हारा, इस वजह से तुम्हें चक्कर वक्कर आ गए हैं तो तुम ज़्यादा काम वगैरह मत करना। अब मैंने कहा मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बस मैं नहा धो ली हूँ। मैंने आज अपने कपड़े वगैरह भी नहीं धोए हैं, मैंने सब उठा करके पटक दिए कपड़े वगैरह। और बस अब बेटा भी नहा रहा है मेरा तो अब मैं नहाऊँगी, खाना खाऊँगी और खाना खा करके ही बस पहले बीपी की गोली लूँगी और थोड़ा लेट होंगी, उसके बाद देखूँगी कोई काम वाम। और ऊपर मेरी कमरे में लाल मिर्ची वगैरह पड़ी हुई हैं, 5 किलो मिर्ची ली थी तो मैंने ऊपर कमरे में सुखा रखी हैं उनको। तो मैं उन्हें भी देखने गई थी थोड़ा, तो पता नहीं एकदम धस सी लगी आँखों में और फिर चक्कर आने लगे मेरे को। तो मैं दोबारा नीचे आ गई। मैंने कहा अरे आज पता नहीं तबीयत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है तो अब ज़्यादा काम वाम मत छेड़ो। तो मैंने ताला लगाया ही कमरे में और मैं आ गई, मैंने उठाई भी नहीं। हमारा बेटा भी चिल्लाने लगा मम्मी आपकी आज तबीयत सही नहीं है, आप क्यों बार बार काम में लगी हुई हो। मैंने कहा पता नहीं आज जाने क्या हो रहा है, बहुत ही चक्कर से आ रहे हैं एकदम, आंखें भी चबी चबी सी हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। देखो हाथों में भी देखो सूजन सी आ रही है, मेरी उंगलियों में भी सूजन सी आ रही है। तो आज पता नहीं यानी शरीर कुछ ऐसे ही गिरा गिरा सा हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी सी हो रही है। तो बस मैंने अभी खाना वाना खा के गया। आज मैंने सवेरे झाड़ू भी नहीं लगाई थी, अभी मैंने झाड़ू वगैरह निकाली है और पोंछा लगाया है। अब पोंछा लगा करके और मैं बैठ गई तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं, बैठे तो नहीं हैं। मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं जब तक बेटा नहा रहा है, नहा धो करके आएगा तो मैं उसी के संग ही खाना खाती हूँ। वो अकेले खाना नहीं खाता है तो वो कहता है मम्मी आप भी खा लोगी तो मैं भी खा लूँगा आपके संग। तो मैंने कहा चल तू नहाया फिर तेरे संग मैं खाना खाऊँगी, फिर मैं दवाई लूँगी। तो बोला ठीक है मैं नहा आता हूँ। तो वो भी नहाने के लिए गया है, बस अब नहा धो करके आएगा, जब खाना खाएगा तो मैं भी खाना खाऊंगी और बीपी की गोली लूँगी। और बीपी की गोली ले करके रात में थोड़ी सी देर सोऊंगी, सब काम बाद में करूँगी। हिम्मत भी नहीं हो रही है काम वाम करने की तो इसलिए अब काम तो मैं नहीं करूँगी। और क्या नाम है, बस बर्तन बर्तन माँज दिए, 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं तो मैंने कहा थोड़ी देर में माँजूँगी उनको। अब हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है, बैठ गई हूँ तो अब हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। पता नहीं आज शरीर ज़्यादा ही कुछ गिरावट सी महसूस कर रहा है। कुछ चक्कर सवेरे सवेरे आ गए तो सुबह सुबह चक्कर आना बहुत ख़राब होता है क्योंकि सुबह सवेरे चक्कर आ गया ना तो अब सारा दिन दिमाग में टेंशन सी रहेगी कि चक्कर आए तो क्यों आए, क्या बात हो गई, बीपी बढ़ गया, क्या हो गया। क्योंकि मैंने रोज़ गोली लेती हूँ बीपी की, जो मैंने 2 दिन से गोली भी नहीं ली थी। मैं क्या है हमारे पास पड़ोस की औरतें वगैरह आकर के बैठ जाती हैं यहाँ पे तो उनसे बातचीत करने में लग जाते हैं तो फिर वही 12 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं, बातचीत करते करते बैठ जाते हैं सब जने। तो उठने का मन नहीं करता है तो फिर उठ करके जब वहाँ से आओ आ करके फिर मैं लेट जाती हूँ, तो लेट जाऊँ तो फिर मैं बीपी की गोली लेना भूल जाती हूँ। और रात में मैं बीपी की गोली लेती नहीं हूँ क्योंकि रात में अगर मैंने गोली ले ली तो मुझको सारा दिन टॉयलेट करते करते हो जाता है। तो इसलिए वो गोली क्या है ऐसी हार्ड है कि उसको ले लो तो आपको टॉयलेट बहुत आएगा। तो इस वजह से मैं वो रात को गोली नहीं लेती हूँ कि रात को परेशानी होती है। मैं गोली वो सुबह ही ले लेती हूँ, खाना खा के तुरंत ले लेती हूँ तो मेरा सारा दिन तक कोई परेशानी नहीं होती है। जो मैंने 2 दिन से गोली नहीं ली है इस वजह से मेरे को लग रहा है कि चक्कर वक्कर आ गए, बीपी बढ़ गया सवेरे।
तो अब मैं बच्चे से कह रहा हूँ, बच्चा कह रहा मम्मी बस मैं नहा करके आ रहा हूँ और आप खाना लगा लो, अब खाना खाएंगे पहले और सबसे पहले आप दवाई लोगी, कोई काम नहीं करोगी आज, आज दवाई लोगी आप और कुछ भी काम नहीं करोगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तुम नहाया फिर मैं खाना लगाती हूँ, फिर खाना खा करके ही दवाई लूँगी। तो आज मैंने सब्ज़ी में कद्दू बनाया, तो कद्दू भी बहुत अच्छा बना। हमारे हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुमने बेमन से बनाई है सब्ज़ी, तो भी सब्ज़ी आज बहुत अच्छी बनी है, और अगर मन से बनाती हो तो इतनी अच्छी नहीं बनती है। मैंने कहा तबीयत ख़राब है, दिमाग ही नहीं लग रहा, कहीं की कहीं, कहीं की कहीं कुछ हो जाए काम। अब जैसी बनी वैसी बना दी मैंने तो, और उनको बहुत टेस्टी लगी सब्ज़ी। हमारी सासू जी ने आलू बैंगन की दी, उन्होंने वो नहीं खाई, लेकिन कद्दू की सब्ज़ी खा गए, रायता पी गए, खरबूजा वगैरह खा लिया उन्होंने, खाना खा गए अपने। अभी यार फ़ोन कर रहे थे, ड्यूटी पे पहुंच गए हैं, वहाँ से फ़ोन करके पूछ रहे थे बेटे से कि मम्मी क्या कर रही हैं, कोई काम तो नहीं कर रही हैं। मना कर दियो, आज काम वाम बिल्कुल नहीं करा, उनकी तबीयत सही नहीं है और उनको दवाई दे देना और सो जाए वो आराम से। तो बस बेटे को फ़ोन पर कही उन्होंने, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे भी फ़ोन करा कि आप क्या कर रही हो। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। तो बोले बस आज कोई काम वाम मत करना, खाना खा के सीधे दवाई ले लो। मैंने कहा हाँ बस अब दवाई लूँगी। तो उनको भी टेंशन हो रही है, बाहर गए हैं ड्यूटी पर, और उन्हें भी बहुत टेंशन हो रही है। अभी हमारी सासू जी भी आई थी, तो वो भी पूछ रही थी कि अरे आज ऐसे कैसे लेटी हुई है, कैसे उदास हो रही है। मैंने कहा कुछ नहीं अम्मा, मैंने कहा ऐसी तबीयत सी कुछ हल्की सी हो रही है, डाउन सी हो रही है तबीयत, हाथ पैर कुछ ढीले ढीले से हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। और अब क्या है, टाइम तो देखो घर में रहते हैं तो काम तो दिखता ही है, कभी ये काम कर लो कभी वो काम कर लो, पर मेरा शरीर चलता रहता ना जब तक, तो आप मुझे सारा दिन खूब काम करवा लो, और जिस दिन मेरा शरीर थोड़ा डाउन सा हो जाता है ना, मुझसे नहीं होता काम, तो फिर मेरा बिल्कुल शरीर नहीं चलता है। भले जोरी से कितना भी काम करूँ फिर होता नहीं है वो काम, थकान बहुत हो जाती है शरीर में। तो आज तो मेरा शरीर वास्तव में ही बहुत गिरा गिरा सा हो रहा है, चेहरा भी एकदम उतर रहा है। अभी मैं नहा करके ही बस बैठी हूँ, मैंने देखिए ना तो चेहरे पर कोई क्रीम पाउडर लगाई है, ना कोई चोटी करी है, अभी बस नहा करके और ऐसी कैसी आ करके बैठ गई यहाँ पे। तो अभी बेटी का फ़ोन आया था कि मम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है। उसको भी बेचारी को बहुत टेंशन हो जाती है कि मैं आऊँ क्या, आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही। तो मैंने मना कर दी, नहीं नहीं बेटा तू रहने दे, क्या करेगी, क्योंकि उसके पास भी दो दो बच्चे हैं बेचारी के पास। अभी छोटी बच्ची है, आप कर चुकी है 4-5 महीने की है, और फिर एक बड़ी है। मैंने कहा दोनों को ही संभालना पड़ता है, बेचारी टेंशन हो जाएगी उसको, तो फिर भगी चली जाएगी। और मेरी तो तबीयत सही नहीं है भैया, देखो मुझसे संभलते भी नहीं हैं दो दो बच्चे। अब वो आएगी तो बेचारी उसकी छोटी बच्ची को मुझे फिर संभालना पड़ेगा। अब मेरे खुद ही तबीयत सही नहीं है, मैं कैसे किसको संभालूँ। तो मैंने उसको मना कर दी, मैंने कहा नहीं बेटा तबीयत मेरी सही है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, तू टेंशन मत करे, अब ज़्यादा ख़राब होगी तो तू खुद ही आ जाएगी अपने आप। तो मैंने कहा रहने दे, परेशान मत हो। तो बेचारी 2-3 बार फ़ोन कर चुकी है सुबह से। तो इसीलिए कहते हैं लड़कियाँ कितनी चाहने वाली होती हैं, देख लो आप, बहुत से लोग लड़कियाँ होती हैं ना तो बड़ा दुख प्रकट करते हैं, अरे भाई लड़की हो गई, पर लड़की लड़कों से अच्छी होती हैं। लड़का पास में है तो उसने 1-2 बार ही पूछा है, पर लड़की का 4 बार फ़ोन आ चुका अब तक में सुबह से, ये देख लो। और वो आने की भी जिद कर रही है, पर मैंने उसको मना कर दी। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा तबीयत सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराए मत, ऐसे बीपी बढ़ गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल है तबीयत, उसको समझा दिया मैंने। अब वो उसकी बेटी है, वो नानी नहीं कहती है मुझे, वो मम्मी कहती है। वो खुद अलग फ़ोन कर रही है, मम्मी आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं आ जाऊँ, गोलू मामा को भेज दो मुझे लेने के लिए, मैं उनके संग आ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दे, मेरा कुछ नहीं हो रहा। मेरे को वीडियो कॉल करके शक्ल देख रही है कि हाँ दिखाओ, उन बेटी ने बता दी कि तेरी नानी की तबीयत ख़राब, तो वो वीडियो कॉल कर करके पूछ रही है मुझसे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब सही है, बढ़िया है, तुम अपने मस्त रहो, और अगर कोई बात होगी तो फ़ोन कर देंगे। मैंने कहा ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। पर लड़की को तो देखो टेंशन हो ही जाती है माँ की सुन के। एक लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं जो माँ बाप को पूछ लेती हैं बेचारी, हाल दुख में खड़ी हो जाती हैं आ करके। तो इसीलिए लड़की को ज़्यादा दुख हो जाता है, बेचारी को टेंशन ले जाती है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, सब बढ़िया है। तो बस अब मेरा भी नहा लिया और मैं खाना खाऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो सभी को थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे।